चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना चाह रहे हैं। क्या? इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिक्स। हाँ, Political theory and introduction. पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन, वेरी गुड। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिक्स एंड व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, ये सब लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक फॉर ऑल यू पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स कि व्हाट इज पॉलिटिक्स, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है मेरा आज वॉइस थोड़ा सा खराब हो बिकॉज माई माइक इज नॉट वर्किंग, तो हम लोग तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस वीडियो कैन बी लिटिल डिस्टर्बिंग, ओके, सो प्लीज बियर विद अस। ओके, तो अब हम लोग यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ रीड करके समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता है हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं जिससे हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ सके। ओके सृजन, प्लीज रीड लिटिल लाउडली सृजन, बिकॉज माय माइक इज नॉट वेरी गुड। ओके, स्पीकर भी नहीं काम करे, तो प्लीज स्पीक लिटिल लाउडली। ओके, गो स्लो, गो लाउड, रीड। Human beings are unique in two respects. They possess reason and the ability to reflect on their actions. They also have the capacity to use language and communicate with each other. Unlike other species, they can express their innermost thoughts and desires. They can share their ideas and discuss what they consider to be good and desirable. Political theory has its roots with the twin aspects of the human self. It analyzes certain basic questions as how should society be organized? Why do we need government? What is the best form of government? Does law limit our freedom? What does the state owe its citizens? Why do we owe each other as citizens? लगो फंडामेंटली ना, the point that we people can talk and we people can communicate, हम लोग को ऐसा लगता है प्रिंसिपली बहुत अच्छी बात है ना कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। पर प्रॉब्लम ये है ना कि हम कुछ ज्यादा ही कम्युनिकेट कर पाते हैं, है ना। दिस इज ऑल्सो बिकम अ प्रॉब्लम नाउ डेज। तुम देखेगा आज से 50 ईयर्स पहले जब लोगों के पास नॉलेज थोड़ा कम था तो लोग दूसरे की बात सुनते थे, ठीक है ना। जिनके पास नॉलेज होता था उनकी लोग सुनते थे, उनके हिसाब से काम कर लेते थे। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया, हर लोग के पास नॉलेज है, सबके पास ज्ञान है। हमारे इंडिया में तो ज्ञान सबके पास है ना। एंड एवरीबडी इज क्वाइट जजमेंटल हो गया आजकल, सब सबको जज कर रहा है, हर आदमी को जज कर रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये थोड़ा सा कियोस बनता जा रहा है। ठीक है, हर आदमी दूसरे आदमी को जज कर रहा है। टीचर को स्टूडेंट जज कर रहे हैं, बताइए। एक जमाने में कोई टीचर के सामने बोलता भी नहीं था स्टूडेंट, आज के डेट में टीचर पढ़ाता बाद में, स्टूडेंट उसको पहले जज कर देता है कि अरे ये बेकार है, इसको नहीं देखना। अरे यूट्यूब में इतने सारे चैनल्स हैं, लोग कहीं भी चले जाएंगे, आपको क्यों देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात ऐसी है, यहाँ पर उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लिया जा रहा है कि हर आदमी के पास ओपिनियन है, अच्छी बात है, और वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, ये भी अच्छी बात है। तो हर आदमी डिस्कस कर सकता है कि क्या हम लोग को गवर्नमेंट चाहिए, है ना, किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, दस लॉ लिमिट ऑफ फ्रीडम, है ना, व्हाट डज अ स्टेट। तो ये सारे क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन जो एक आदमी एक लीगल डेमोक्रेसी में पूछ सकता है, बिकॉज एवरीबडी हैज लिटिल सेंस ऑफ नॉलेज, सबके पास नॉलेज है और सब बात करते हैं अपने आप को बेस्ट देने की। ओके, चलो नंबर 2 पैराग्राफ रीड करो। Political theory examines questions of this kind and systematically thinks about the values that informs political life, values such as freedom, equality, and justice. It explains the meaning and significance of these and other related concepts. It clarifies the existing definition of these concepts by focusing on some major political thinkers of the past and present. It also examines the extent to which freedom or equality are actually present in the institutions that we participate in. Everyday life such as schools, shops, buses, or trains, or government offices. At an advanced level, it looks at whether existing definitions are adequate and how existing institutions and policy practices must be modified to become more democratic. The objective of political theory is to train citizens to think rationally about political questions and assess the political events of our time. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ का एंड है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजंस टू थिंक रैशनली अबाउट पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड असेस द पॉलिटिकल इवेंट्स ऑफ अ टाइम। ये क्वेश्चन के ऊपर मैं काफी डिस्कस करूंगा, बिकॉज मैं तुम लोग को जैसे बोला, तुम लोग मेरे लिए फ्यूचर ऑफ इंडिया हो, तो मैं तुम लोग के संग ये क्लैरिटी से बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द पैराग्राफ का बात करते हैं। हम लोग को एक टाइम था जब मोनार्की चलता था ना, राजा था। ठीक है, तुम जैसे हम लोग का देखो, हम लोग बोलते हैं रामायण, रामायण में भी तो राजा थे, राजा राम भी तो राजा ही थे। ठीक है, उस टाइम तो डेमोक्रेसी नहीं था, है कि नहीं। दशरथ था, दशरथ के बेटे थे राम जी। ठीक है, तो उनके भाई थे भरत।
तो जो भी यहाँ पे लीनेज चल रहा है और जो भी राजा बन रहा है वो उन्हीं के क्लैन से बन रहा है, उन्हीं के घर से कोई ना कोई राजा बन रहा है ना। डेमोक्रेसी तो नहीं था, है कि नहीं? भले ही राम जी जो थे वो किसी सबकी बात सुनते थे, ही वाज अ वेरी गुड किंग, दैट इज ओके, बट देन स्टिल देयर वाज नो डेमोक्रेसी एट दैट टाइम, ठीक है? उसके बाद ये राजा वाला सिस्टम चलता रहा हम लोग का, है ना? गुप्ताज आए, मौर्याज आए, सब लोग आए और राजा वाला ही सिस्टम चल रहा था। अच्छा, हम इंडियंस लोग को तो यही लगता था, या बहुत जन को तो यही लगता था कि राजा ही होता है, ठीक है? अभी भी तुम एक पिक्चर देखो बाहुबली, तो पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट लोग अगर इसको देखे और सोचे कि जब बाहुबली मर गया तो उसकी मम्मी ने उसके बेटे को ऐसे उठा के बोला, अमेंद्र, ये महेंद्र बाहुबली, ये तुम्हारा राजा है। नाउ कैन यू इमेजिन, एक डेढ़ दिन का, कितना दिन का लड़का था वो, 1 महीना का भी बच्चा नहीं था, वो मेरा राजा कैसे बन गया? और सारे लोग गाली बजा रहे हैं, यस यस, अमेंद्र बाहुबली, महेंद्र बाहुबली हमारा राजा है, एवरीबॉडी इज हैप्पी। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वाज देन देयर उस टाइम? सोचो क्या सोसाइटी था, पीपल कितना ब्लाइंडली फॉलो करते थे कि राजा का बेटा है तो ये राजा बनेगा, इसका डीएनए में है राजा बनेगा, ठीक है? फिर थोड़ा दिन के बाद क्या हुआ, थैंक्स टू ब्रिटिशर्स, अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में 3-4 वर्ड्स निकल के आए जिसने पूरी दुनिया को घुमा दिया। सबसे पहला वर्ड था फ्रीडम। अरे बाप रे बाप, ये क्या होता है? इक्वालिटी, ये क्या होता है भाई साहब? जस्टिस, जस्टिस क्या होता है ना? तुमने देखा होगा हिस्टोरिकली बहुत सारे राजा है जो अपने ही बच्चों को फेवर करते थे ना, दूसरे को तो फेवर ही नहीं करते थे। हाँ, बच्चों को क्या सर, सुनाई नहीं जा रही? हाँ, तो तुम थोड़ा माइक सामने रखो। मैं बोल रहा हूँ हिस्टोरिकली बहुत सारे राजा लोग जो थे वो अपने घर वालों को ही फेवर करते थे। अगर उनका बेटा कोई क्राइम करेगा तो उसको तो सजा नहीं मिलती थी। आज भी देखो जो नेता लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को तो बचा ही लेते हैं ना, अपने आप को बचा लेते हैं, अपने बच्चों को बचा लेते हैं। तो जस्टिस में तो प्रॉब्लम आज भी है कि नहीं? लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीडम की, इक्वालिटी की, जस्टिस की। तो सोचने वाला बात है कि क्या फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस अभी है? ये सोचने वाली बात है, ठीक है? लेकिन अब हम इस पे क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए हैं, आर वी रियली फ्री, है ना? आर इज देयर एनी इक्वालिटी, इज देयर एनी जस्टिस, है ना? ये सब बात हमको समझना पड़ेगा। जब तक मेरे देश में जस्टिस नहीं है, जब तक मेरे देश में इक्वालिटी नहीं है, जब तक मेरे देश में फ्रीडम नहीं है, मेरा देश एक आइडियल देश नहीं है, ठीक है? और आप सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को ये चीज समझना होगा, ठीक है? मैं वापस से आता हूं यहाँ पर, ये लास्ट 3 लाइन में जहां पर बोल रहा है द ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी इज टू ट्रेन सिटीजन टू थिंक रैशनली। तुमको लगता है इंडिया में जो हमारे जो लोग हैं वो रैशनली सोचते हैं? तुमको लगता है ये बात? पर्सनली सोचते हैं सर। पर्सनली भी नहीं सोचते हैं वो लोग, खाली ना हियर से में विश्वास रखते हैं, सामने वाले ने क्या बोला, है ना? जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। पहले तो बहुत डिस्गस्टिंग बात है कि हमारे इंडिया में 78% लोग एजुकेटेड है आज के डेट में, माने लिटरेसी रेट हमारा 78% है। 1947 के टाइम हमारा लिटरेसी रेट ओनली 12% था। अभी हमारा लिटरेसी रेट कितना है? 78%, ठीक है? और मुझे बड़ा दुख होता था, मैं तुमको दिल की बात आता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता था जब कोविड के टाइम पर पॉलिटिकल रैलीज निकलती थी तो लाखों लोग, वेयर आर यू सृजन, आर यू फीलिंग टायर्ड? नहीं सर, पेन गिर गया था। तुम, ये मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी रैली करती है और पूरे के पूरे लाखों लोग उस रैली में पहुंच जाते हैं बिना इस बात के डर के कि हमको कोविड हो सकता है। नाउ टेल मी वन थिंग, जैसे अभी हुआ कोविड के टाइम पे पॉलिटिकल इलेक्शंस हुए, ठीक है? तो लाखों आदमी पहुंच गए, उसमें से बहुत जन को कोविड हुआ भी, तो क्या उनका इलाज करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आई? आप जिसकी रैली में गए थे वो मंत्री आके आपका इलाज करवाया? तो क्या जरूरत है हमको वहां जाने का? अरे आपको अगर वो नेता अच्छा लगता है तो टीवी पे भी तो आ रहा है, आप टीवी पे देख लो, है ना? आप उसकी स्पीच सुन लो, आप उसको वोट दे दो। पर हमको वहां जाके अपने लाइफ को रिस्क करने का क्या जरूरत है भाई साहब? इसका मतलब हम रैशनली नहीं सोच रहे। क्या हम रैशनली सोच रहे, लॉजिकली सोच रहे, प्रैक्टिकली सोच रहे? बिल्कुल नहीं सोच रहे। अरे एक पॉलिटिकल पार्टी अगर अपना वो आके स्टेज पर आके भाषण देता है तो हमको क्या जरूरत है कि हम लाखों की जाए, पब्लिक जाए, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दे, है ना? सब लोग को इनकन्वीनियंस हो, स्कूल बंद हो जाए, स्कूल की छुट्टी हो जाए, ये कौन सा लॉजिक है? अरे भाई तुमको भाषण देना ही है तो टीवी पे दे दो, है ना? तुम यूट्यूब पर डाल दो अपना भाषण, हम देख लेंगे आपका स्पीच। आपको जो बोलना है आप यूट्यूब पर, आप परेशान क्यों कर रहे हैं लोगों को? और सबसे हंसी बात मेरे को नेता पे लगी आती है, मेरे को हंसी आती है उन लोगों पे जो वहां जाते हैं। डोंट यू थिंक ये जाना क्या है, क्या जरूरी है?
इसका मतलब हम लोग तो रैशनली सोच नहीं रहे हैं ना। आर वी थिंकिंग रैशनली? नो, वी आर नॉट। और ये रैशनली ये कौन सोचने में बोल सकता है? तुम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स ही कर सकते हो हेल्प। तुम लोग को बोलना पड़ेगा भाई हम क्यों जाए सुनने, हम क्यों रिस्क लेने जाए, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। एक दिन पूरा हमारा इकोनॉमी सफर करता है, हमारी पढ़ाई सफर करती है, हमारी पब्लिक सफर करती है, बिजनेस सफर करता है, जो मेडिकल के जो लोग हैं उनको सफर होता है कि नहीं? बहुत सारे इमरजेंसी केस होते हैं, वो सफर करते हैं। तो ऐसा क्या पॉलिटिकल बात है भाई? तुम हमको क्या बताने वाले हो? एक दिन के अंदर जीडीपी बढ़ा दोगे, एक दिन के अंदर एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दोगे, एक दिन के अंदर पॉवर्टी खत्म कर दोगे, एक दिन के अंदर क्या कर लोगे तुम? हाँ, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्टर्बिंग सो मेनी पीपल? तो ये बात हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है? और हमारे सिटीजन को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप ऐसी रैलीज पे क्यों जा रहे हैं, देयर हैज टू बी सम रीजन फॉर यू टू गो, ठीक है? तो हमको अपना पॉलिटिकल क्वेश्चन को असेस करना है और पॉलिटिकल इवेंट्स को हमको समझना है, ठीक है? नाउ क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज पॉलिटिक्स? सृजन, एवरीबॉडी इज वाचिंग यू, सो बेटर कॉन्सेंट्रेट। यू आर लुकिंग हियर, यू आर लुकिंग देयर, यू आर नॉट लिसनिंग। Concentrate in your studies, okay? Yes. Read, what is politics? What is politics? You would have noticed that people have different ideas about what politics is. Political leaders and persons who contest elections and hold political office may argue that it is a kind of public service. May some others associate politics with manipulation and intrigue undertaken to pursue ambitions and satisfy wants. A few think of politics as what politicians do. If they see politicians defecting from parties, making false promises and Well, tall tall claims, claims. tall claims, manipulating different sections, pursuing personal groups or interests ruthlessly, and in worst cases, stooping to crime. They link politics with scams. Okay, wait. They lead politicians. यहाँ पर देखो, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Political leaders and person who contest election and hold political office may argue that it is a kind of public service, ठीक है? हर पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलता है? अरे भाई साहब, मैं तो देश की सेवा कर रहा हूं। मैं तुमको ये बोल रहा हूं, तुमको सेवा करना है तो क्या जिंदगी भर सेवा करोगे भाई? तुमने 5 साल सेवा कर ली ना, नहीं समझा? मेरे को देश की सेवा करनी, चलो अच्छी बात है, मैं 5 साल सेवा कर लिया, मैंने और 5 साल सेवा कर ली, 10 साल सेवा कर लिया ना, क्या मैं अपनी जिंदगी लगा दूंगा सेवा करने में? ये कौन सी सेवा है भाई, हमको समझाओ जरा। और वो भी उस कंट्री में जहां पर इतने सारे लोग हैं जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? हमारा यूथ को तुमने क्या बेवकूफ समझ कर रखा? हमारे यूथ को अकल नहीं है। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो बड़े होके का मंत्री नहीं बन सकते, पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, लेकिन एक ही नेता चले जा रहा है, चले जा रहा है, माने वो पूरी जिंदगी से नेता ही बन रहा है। भैया कितनी सर्विस करनी है तुमको, कितनी मेहनत करोगे देश के लिए? मत करो ना भाई, और लोग हैं देश की सेवा करने के लिए। पर वो लोग क्या बोलते हैं, नहीं पॉलिटिक्स तो देश की सेवा है। तुमको लगता है देश की सेवा है? अभी बंगाल में देखो कितना कैश निकल रहा है देश की सेवा करने को। जहां देखो भ्रष्टाचार है ना? जहां देखो ये शिवसेना मरने का, माने यहाँ पे लोग पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को, अरे भैया अगर कोई सामने वाला बोल रहा है भैया सीएम मत बनो, हट जाओ ना, सेवा ही तो कर रहे हो, मत करो सेवा, है ना? फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लो, मेरे को जाना है, मेरे को सृजन के घर जाना है, सृजन मेरा दोस्त है, ठीक है, और मैं अपने दोस्त के घर में जाके उसकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्या डेली जाके हेल्प करूंगा उसके घर की? कभी ना कभी जब उसको जरूरत है तब हेल्प करूंगा ना, कि जबरदस्ती है, नहीं सृजन मैं हेल्प करूंगा, नहीं सृजन मैं हेल्प करूंगा, नहीं सृजन मैं अरे कैसा हेल्प भाई? हो गया ना 5 साल हेल्प, आपने कर लिया ना देश की सेवा, दूसरों को हेल्प चांस चाहिए दो। वो हो जाएगा, हाँ, जिसको हेल्प चाहिए वो खुद परेशान हो जाएगा, भाई वो इतना खुद हेल्प क्यों परेशान हो करे। जाएगा, करेक्ट बोला एकदम। तो हम लोग तो परेशान ही हो रहे हैं ना भाई। अरे कर लिया आपने हेल्प, कितने साल हेल्प करोगे आप, है ना? लेकिन यहाँ पर देखो पूरा का पूरा खानदान लगा हुआ है, उसका बेटा लगा हुआ है, बेटे का बेटा लगा हुआ, भैया ये लोग ही हेल्प करेंगे देश की, और कोई हेल्प करने वाला नहीं है देश का। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ठीक है, इसी के लिए पॉलिटिक्स क्या हो गया आजकल, एक तो रॉन्ग चीज हो गया है, ठीक है? सब लोग को क्या लगने लग गया, पॉलिटिशियंस कौन है? ठीक है, पॉलिटिशियन झूठ बोलने वाले लोग हैं, मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं, क्राइम करने वाले लोग पॉलिटिक्स में चले गए। क्यों? क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं, जो देश की जनता है, वो पॉलिटिक्स समझ नहीं रही। मैं बार बार तुम लोग को बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, तुम लोग ही देश को चेंज करोगे, एंड यू पीपल हैव टू लर्न दिस सब्जेक्ट प्रॉपर्ली, क्योंकि तुम लोग का बेस स्ट्रॉन्ग होगा, तुम लोग 10 आदमी को समझा पाओगे। समझ में आ रहा है? If we see a cricketer manipulating to stay in the team, or a fellow student trying to use his father's position, or a colleague in office mindlessly agreeing with his boss,
वी से ही और सी इज प्लेइंग डर्टी पॉलिटिक्स, है ना। तो डर्टी पॉलिटिक्स मतलब आप कुछ बने, तो अगर इसका मतलब क्या, अगर नेता अपनी सीट बचाने के लिए रॉन्ग वोट कास्ट करवा रहा है, पैसे दे रहा है, मंत्री लोग को पैसे दे रहा है, इसका मतलब आप सेवा करना तो नहीं चाहते, सेवा आपका मकसद नहीं है। सृजन, वुड आई पे समबडी 5 करोड़ रुपीस कि तुम मुझे वोट दो, मुझे मुझे सेवा करना है। माने क्या हंसी का बात है, वो क्या बोल रहा है, तुम भी पैसे लो, तुम भी पैसे लो, तुम भी पैसे लो, मुझे चुनो, क्यों, क्योंकि मैं आपकी सेवा करूंगा। अरे क्या पगला समझा हुआ मेरे को। सेवा करने के लिए ना तो पैसा देना है, ना सेवा करने के लिए पैसा लेना है। अगर मैं ट्रू अपने देश के लिए काम करना चाहता हूं तो मैं वॉलंटरी करूंगा, इजंट इट, है ना। अब क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है और मेरे पास फैमिली है देखने के लिए, इसी के लिए हर आदमी पॉलिटिक्स में नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे कमाना पड़ेगा ना पैसा। अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं अपने घर को छोड़ के देश की सेवा कर सकता था, पर मेरा पोजीशन अगर वहां नहीं है तो फर्स्ट आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली, इजंट इट। तो कोई आदमी पैसे देकर बोल रहा है कि मुझे देश की सेवा करनी है, हाँ साउंड्स सर, ये तो एब्सोल्युटली रिडिकुलस। हाँ सृजन, पॉलिटिशियंस है, क्योंकि हम लोग तो बिजी है ना। क्या आज जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो पॉलिटिशियंस इसलिए है क्योंकि हम लोग तो बिजी है। हम लोग बिजी है, राइट, करेक्ट है ना, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं पॉलिटिक्स, इसी के लिए तो आपको चुने हैं वहां पर, ठीक है। पर ये लोग उसको दूसरा ही समझ रहा है, दे हैव टेकन इट इन अ डिफरेंट सेंस ऑल टुगेदर। माने जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग मेन रीजन भूल गए हैं, समझ में आ गया, दे हैव मेड इट अ बिजनेस, अंडरस्टूड। So disillusioned by such pursuit of selfishness, we despair of अभी पॉलिटिक्स क्या गलत चीज बन गई है, पॉलिटिक्स हैज बिकम अ अब्यूज which should not be there। पॉलिटिक्स तो बहुत बड़ा काम है यार, देश को चलाना, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को चलाना। एक बात मेरे को बड़ी अजीब लगती है और मुझे बहुत दुख होता है इस बात का, कि कोई कुछ भी बोलता है, हम आ जाते हैं रास्ते में लड़ने के लिए, ठीक है, हम बिना बात को समझे, है ना, बिना इश्यू को समझे हम रास्ते में आ जाते हैं, बस जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं। माने हम क्या इतने कमजोर हैं कि कोई भी हमको कुछ भी बोलेगा हम उसकी बात मान लेंगे। और अगर इंडिया में आज भी ऐसा हो रहा है कि लोग कुछ भी बोल रहे हैं हम उनकी बात मान रहे हैं, तो 78% लिटरेसी रेट नहीं हो सकता भाई। इफ यू आर एन एजुकेटेड पर्सन, द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली इज हैपनिंग ना। अगर आपको कोई भी इश्यू से प्रॉब्लम है तो आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है, आप लिटरेचर को पढ़ो, आप उसको स्टडी करो, है ना। फिर अगर आपको लगता है इसमें कोई चेंजेस कराना है, यू कैन ऑलवेज डिबेट इट ना, आप बात कर सकते हो, है ना, आप अपने स्कूल ग्रुप में बात कर सकते हो, अपने ग्रुप्स में बात कर सकते हो, आप बिल फाइल कर सकते हो, आप कोर्ट में जा सकते हो, लॉट ऑफ इश्यूज। लेकिन रास्ते में जाके ब्लॉक कर देना, गाड़ी तोड़ देना, ये ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चे तो कभी नहीं करेंगे, अगर ट्रू पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं तो, अंडरस्टूड, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और आई एम गोइंग टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चे नहीं बोलेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बच्चे बोलेंगे आई नीड टू डू पॉलिटिक्स, व्हाई, बिकॉज ये मेरा सब्जेक्ट है, और मेरे जो बाकी बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, मुझे उनको हेल्प करना है, मैंने ये स्ट्रीम चूज किया है, आई एम रिप्रेजेंटिंग देम। इनफैक्ट यू नो व्हाट, यू पीपल आर सैक्रिफाइसिंग फॉर देम, इजंट इट। आज अगर एक अच्छा डॉक्टर है तो इनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा सीए है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा लॉयर है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कब आएगा, जब सरकार काम करेगी। सरकार कौन लाएगा, तुम लोग लाओगे। पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट एक सरकार लाएगा जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगी और हमारा देश डेमोक्रेटिक होगा। सो यू पीपल आर रेवोल्यूशनरीज, तुम लोग अपने आप को सोचो, तुम लोग के कारण देश है, समझ में आया। यस सर। It is not ordinary people who despair of politics. Even businessmen and entrepreneurs routinely blame politics for their woes, even as they benefit from and fund various political parties. Cinema stars also complain of politics, though they seem to adapt at the game once they have joined it. ठीक है, बाहर से हर आदमी पॉलिटिक्स को कंडेम करता है और जब अंदर जाता है तो खुद ही पॉलिटिक्स करना चालू कर देता है, ठीक है। तो ये चीज गलत है, ठीक है। पॉलिटिक्स तो एक वॉलंटरी और चीज है ना, देश की सेवा करना एक वॉलंटरी चीज होना चाहिए, एकदम ट्रू हार्ट से करना चाहिए आप, अंडरस्टूड। अगर आप देश की सेवा नहीं कर सकते, प्लीज लीव पॉलिटिक्स। देयर आर लॉट ऑफ पीपल विद अ ट्रू हार्ट एंड वॉलंटरी सर्विस, दे कैन वर्क फॉर इंडिया, ठीक है। वी आर thus confronted with conflicting images of politics. Is politics an undesirable activity that we should stay away from and get rid of, or it is worthwhile activity which we must engage with in order to make a better world? Obviously it's a very worthwhile activity, और ये एक्टिविटी हमको करनी है, ठीक है, जिससे हम अपनी अपनी देश को और पूरे वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना सके, ठीक है।
और ये पॉलिटिकल साइंस के बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ पता है पॉलिटिक्स के बारे में। अंडरस्टूड? It is unfortunate that politics has come to be associated with the pursuit of self-interest by any and every method. We need to realize that politics is an important and integral part of the society. Mahatma Gandhi once observed that politics envelop us like a coils of snake, and there is no other way out but to wrestle with it. बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली। क्या बोला उन्होंने? कि पॉलिटिक्स जो है वो एक सांप की तरह है, एक एनाकोंडा की तरह है, जो हम लोग को बार बार स्क्वीज कर रहा है, पर हम लोग को इससे बाहर निकलना है, ठीक है, और अपने देश को बचाना है। No society can exist without some form of political organization and collective decision making. Now question बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे, सर हमारे पास पॉलिटिक्स होती क्यों है? पॉलिटिक्स इसके लिए होती है बेटा, जैसे मैंने तुमको समझाया कि हमारे पास, हर आदमी के पास एक ओपिनियन है, ठीक है, हर आदमी के पास एक थॉट है। अब 130 करोड़ की जनता के पास 130 करोड़ थॉट होंगे तो सरकार कैसे चलेगी, है ना? तो जो लोग के पास कॉमन थॉट्स होते हैं वो अपनी कॉमन थॉट्स का एक ग्रुप बना लेते हैं। वो कॉमन थॉट्स एक ग्रुप जो बनाते हैं उसी को हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, ठीक है? दे हैव अ कॉमन ग्रुप। अंडरस्टूड? ठीक है? Yes. A society that wants to sustain itself needs to take into account the multiple needs and interests of its member. A number of social institutions such as family, tribes and economic institutions have emerged to help people fulfill their needs and aspirations. तो पॉलिटिक्स अगर सही होगा, ग्रुप अगर सही होगा, डिमांड अगर सही से रखेंगे तो सबका फायदा होगा। Such institutions help us find way of living together, acknowledging our obligations to each other. Among such institutions, government plays an important part. How governments are formed and how they function is thus an important focus of politics. कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला इलेक्शंस कैसे होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट हम कैसे बनाएंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करेगा, ये हमारे पॉलिटिक्स का फोकस है, ठीक है? चलो रीड करो श्रीजन ये वाला पैराग्राफ। But politics is not confined to the affairs of government. In fact, what governments do is relevant because it affects the lives of the people in many different ways. We see that governments determine our economic policy and foreign policy and educational policy. These policies can help to improve the lives of people, but an inefficient and corrupt government can also endanger people's lives and security. If the government in power allows any conflicts to become violent, markets close down and schools are shut, this disrupts our lives. We cannot buy things that we may need urgently. Those who are sick cannot reach the hospital. Even the school schedule gets affected. Syllabi cannot be completed. Syllabi or syllabus. सिलेबस का प्लूरल फॉर्म। Syllabi cannot be completed, and we may have to take extra coaching for the exams and pay tuition fees. This is to increase literacy and employment. We may get an opportunity to go on a good school and get a decent job. नाउ बहुत जन मेरे को बोलता है सर अभी पाकिस्तान का हालत इतना खराब क्यों है, श्रीलंका का हालत इतना खराब क्यों है, ठीक है, अमेरिका इतना डेवलप कंट्री क्यों है, इंडिया वाइट इज डेवलपिंग राइट नाउ। तो ये सब का आंसर है हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंट है, ठीक है, माने हमारी पॉलिटिक्स सही है, अगर हमारी गवर्नमेंट एफिशिएंट है, उसमें अगर पढ़े लिखे लोग आएंगे तो हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। और अगर हम लोग राइट डिसीजंस लेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, ठीक है। जानता है हमारा देश, अभी देखो हमारा देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट है, हमारा देश अच्छा काम कर रहा है, तो हम लोग खाली इकोनॉमिकली राइज नहीं कर रहे, हर जगह राइज कर रहे हैं। देखो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, उसमें हम लोग ने ऑलरेडी 5 मेडल्स ले लिए हैं। पहले एक जमाने में हम लोग जब छोटे थे ना, डिबेट चलता था कि हम लोग इतनी बड़ी कंट्री है पर हम लोग एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीतते। और अभी देखो गोल्ड मेडल्स तो हीप में आ रहे हैं, हर चीज में हम अच्छे हो रहे हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे, एजुकेशन में अच्छे, है ना। डीआरडीओ हमारा क्या भयंकर काम कर रहा है, इकोनॉमी हमारी अच्छी है, हमारे लोग पूरे वर्ल्ड के टॉप इंस्टीट्यूट को कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे पॉलिटिक्स में कुछ तो अच्छा है। एक्चुअली वी आर चूजिंग राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ तो अच्छा काम करके गया है, तभी तो ये सब अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां की गवर्नमेंट लोग अपने आप में ही लड़ रहे हैं, उनको देश की पड़ी नहीं है, वो अपना ही ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए, अपने ईगो लोग के लिए पब्लिक को भड़का रहे। और पब्लिक जो है ना, उसको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। माने पब्लिक को समझ में आना चाहिए बॉस, तुम खड़े होके लेक्चर दोगे तो हम तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आए हैं, आई नीड रिजल्ट्स। क्या समझे बात को? कोई भी आदमी उस स्टेज पे खड़ा हो जाए ना, तो आप उसको जज करो सही से कि बॉस तू ज्यादा जानता है कि हम ज्यादा जानते हैं, है ना। और तुम ये जो बोलकर जा रहे हो ना, ये तुम बोलकर जाके बच नहीं सकते। अंडरस्टूड? जब ये नेता लोग को डर लगने लगेगा ना कि हम पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, एंड आई एम आंसरेबल, आई एम अकाउंटेबल, एंड द स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस दे विल जंप अप, और वो लोग सारे बच्चों को बता देंगे हमारी गलती के बारे में, लोग डरेंगे बेकार का पॉलिटिशियन बनने में। समझ में आ रहा है?
तो जो पॉलिटिशियन बनता है वो पढ़ा लिखा लोग होना चाहिए, है ना, उसको अपने फील्ड का ज्ञान होना चाहिए, ही शुड हैव द नॉलेज ऑफ हिज फील्ड। मे बी ही मे नॉट बी एजुकेशनली थोड़ा वीक हो सकता है, पर नॉलेजेबल होगा अपने फील्ड के बारे में, है ना। अकबर हुआ, ठीक है, अकबर तो किसी कोई आईसीएसई बोर्ड पास नहीं किया था, कोई सीबीएसई बोर्ड पास नहीं किया था, है ना। अशोका द ग्रेट ने तो कोई सीबीएसई बोर्ड पास नहीं किया था, ठीक है, मौर्यंस ने तो नहीं किया था, गुप्ताज ने तो नहीं किया था, ठीक है, शिवाजी ने तो नहीं किया था, कोई इंस्टीट्यूशन का बोर्ड पास नहीं किया था। तो क्या वो नॉलेजेबल लोग नहीं थे? वो लोग बहुत होशियार थे, वो लोग दे वर अहेड ऑफ द टाइम्स। तो खाली आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए आपको सर्टिफाई करने के लिए, ठीक है, नॉलेज होना अलग चीज होता है। तो जो भी आदमी, मेरे ख्याल से तो हमारे नरेंद्र मोदी जी भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा बोर्ड पास नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने एग्जाम में 98% मार्क्स लेकर नहीं आए, बट ही इज अ नॉलेजेबल गाय। वो जिस जगह बैठे हैं उनकी उसको नॉलेज है, और वो एवरी डे अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, है कि नहीं? सही मेरा बात को। तो पॉलिटिशियन Yes, आदमी को मालूम होना चाहिए कि आई एम आंसरेबल, आई एम अकाउंटेबल। हमसे लोग क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर देना होगा। लेकिन ये लोग तो हम लोग को बेवकूफ समझ के रखे हैं। बेवकूफ नहीं है हम। एक जन ने बोला आइए मीटिंग करेंगे तो सब पहुंच जाते हैं। अरे हम तो सुन भी सकते हैं, आप लाइव टेलीकास्ट कर दो ना, यूट्यूब में देख लेंगे भाई। और रास्ता क्यों आप ब्लॉक कर रहे हो? और आप इतना रास्ता ब्लॉक कर रहे हो, इतना बैनर लगा रहे हो, पैसा कहां से आया? किसका पैसा है? आप अपने घर से लगा रहे हो पैसा, इतना बैनर लगा रहे हो, कहां से आ रहा है पैसा? उस पैसा से कितना स्कूल खुल जाता है ना, कितना गरीब बच्चा का खाना आ जाता। समझ में आ रहा बात को? तो ये हमको क्वेश्चंस करने होंगे, और मिनिस्टर को हमसे डरना होगा कि हम अगर कुछ कर रहे हैं, आई एम आंसरेबल, आई एम अकाउंटेबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। समझ में आ रहा है? तो यहां से पढ़ो, सिंस द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अफेक्ट अस डीपली, वी टेक अ लाइवली इंटरेस्ट इन व्हाट गवर्नमेंट्स डू। अब तुमको समझ में आ रहा है गवर्नमेंट का एक एक राइट पॉलिसी हमारा फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तुमको पता है, लोग अगर गवर्नमेंट सही से काम करे ना, तो कोई अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर सही से काम करेगा तो कोई यूथ को प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई रिसोर्सेज का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हम लोग जिस गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, इनएफिशिएंट गवर्नमेंट को चुन रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग का मजाक उड़ा रहा है लिटरली। you know if we are not developing, माने there are people who are mocking at us, there are people who are making a fool of us, isn't it? Don't you think so? yes, sir. है ना। आज हमारा बोलना नहीं चाहिए, आज हमारा कोलकाता जो है कितना पीछे रह गया है ना। डोंट यू थिंक सो? Sir, can you repeat what you said? My आई video सेड got dropped. अगर अगर हमारी गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब वी आर चूजिंग अ रॉन्ग गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट इज मॉकिंग अस। हमारा मजाक उड़ा रही है गवर्नमेंट, है ना। कैसे हो सकता है? अगर हम लोग थोड़े से एक्टिव रहे, अगर हम लोग थोड़ा सा एकदम कॉन्सेंट माने अटेंशन पोजीशन में हो, तो कोई हम लोग को बेवकूफ थोड़ा बना सकता है ना। So since the action of the government affect us deeply, we take a lively interest in what governments do. We form associations, organize campaigns to articulate our demands. We negotiate with others and try to shape the goal that government pursue. When we disagree with the policies of the government, we protest and organize, demonstrate to persuade the government to change the existing law. जो हमको करना चाहिए. We passionately debate the action of a representative and discuss whether corruption has increased or decreased. पर अब ये कर कहाँ रहे हैं? We ask whether corruption can be rooted out, whether reservation for specific groups are just or not. We try to understand why some parties and leaders win elections. In this way, we look for the rationale underlying the prevalent chaos and decay and aspire to create a better world. This paragraph is very important. इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। अगर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो गवर्नमेंट को ये डर होना चाहिए कि हम एसोसिएशंस बनाएंगे, हम कैंपेन्स करेंगे, हम पॉपुलर डिमांड्स रखेंगे, और अगर गवर्नमेंट ने उसको सही से काम नहीं किया तो उनको हटा देंगे। वी विल चूज पीपल हु आर लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर व्हाट यू से एक्टिव देन यू आर, ठीक है, जो तुमसे ज्यादा केपेबल है उनको चूज करेंगे। आप हट जाओ, आपसे नहीं हो रहा काम, छोड़ दो। बोलेगा हम काम नहीं छोड़ेंगे। अरे भैया, आप तो वॉलंटरी सर्विस कर रहे हो ना, देश का भला कर रहे हो ना, तो आपके हटने में भला है तो हट जाओ ना। कोई जरूरी थोड़ी आपको काम करना है देश के लिए। अरे आप देश का भला चाहते हो ना, आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है नहीं समझ में आ रहा, हट जाओ, नया बच्चे को आने दो, जिसको समझ में आता है स्मार्टफोन कैसे चलता है। अब जैसे मेरी जनरेशन के लोग हैं बहुत सारे, हम लोग को स्मार्टफोन के बहुत सारे फीचर्स नहीं पता। हमारे बेटे को पता है, हमको नहीं पता पीडीएफ कैसे बनता है, हमको नहीं पता पीडीएफ से वर्ड कन्वर्ट कैसे करता है, ठीक है, लेकिन वर्ड तो फास्ट है ना, वर्ड को तो काम करना है। तो हट जाओ ना भाई, दूसरे को दे दो मोबाइल, करेगा काम, दुनिया आगे चलेगी। या सीखो फिर, दोनों में से एक काम करो, आप सीखोगे भी नहीं और आप किसी को काम करने भी नहीं दोगे, तो ये गलत बात है भाई, मजाक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है।
To sum up, politics arise from the fact that we have different visions of what is just and desirable for us. And as society, it involves multiple negotiations that go in a society through which collective decisions are made. At one level, it involves what governments do and how they relate to the aspiration of the people. At another level, it involves how people struggle and influence decision making. People may be said to engage in political activities whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social developments and help to resolve common problems. So this is part 1 of the video. माने मेन काम ये है कि प्रॉब्लम को लोकेट करो, प्रॉब्लम को समझो और कुछ लोग को रिप्रेजेंट करो, उनको वहां भेजो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो. अगर उनसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वेरी गुड, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता दूसरे लोगों को आने दो, आप हट जाओ भाई, हम दूसरे को चूज करेंगे. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इंडिया में, हमारे पास पॉपुलेशन की कमी नहीं है और अब तो हम 78% लिटरेट लोग हैं, तो हमारे पास पढ़े लिखों को भी कमी नहीं है. ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जो क्रिएटिव है, नॉलेजेबल है, उनकी भी कमी नहीं है. आपसे होता है तो करिए, नहीं होता तो प्लीज साइड हट जाइए. आपको और देश की सेवा करने की जरूरत नहीं है, और भी लोग सेवा करने के लिए प्रेजेंट है कि नहीं. और ये बात हर आदमी को समझ में आ जानी चाहिए कि आप अब लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते. ओके, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. अच्छा लगा तो कमेंट करना. हम लोग इस तरह का वीडियो बनाएंगे रेवोल्यूशनरी, और सब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम लोग बड़े होकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे. मैं तुम लोग को स्वेरिंग कराऊंगा. यू हैव टू स्वेयर कि आई एम टेकिंग पॉलिटिकल साइंस एंड आई विल ज्वाइन पॉलिटिक्स. मुझे इंडिया में चेंज लाना है. आई विल मेक यू पीपल स्वेयर वन डे. ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए वी विल ट्राई एंड डू पार्ट 2 आल्सो. ठीक है, तो ये पार्ट 1 हम लोगों ने अभी रिकॉर्ड कर लिया. ओके, लेस देन 1 मिनट इन अ मीटिंग. मजा आए तो जरूर कम्युनिटी में करना, शेयर करना, सबको बोलना वीडियोस देखने के लिए. ओके.